नमस्कार। पवार स्टेनो में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी आशुलिपि की मानक प्रणाली में आज हम जानेंगे कि स्वर और मात्राओं का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। हिंदी आशुलिपि में स्वर और मात्राएं दो प्रकार से लगाई जाती है। पहला, बिंदुओं के द्वारा। इसमें कुछ स्वर आ जाते हैं और कुछ आते हैं डैश के द्वारा, इसलिए मात्राएं दो प्रकार से लगाई जाती है। इन मात्राओं के तीन तीन स्थान होते हैं। पहला, दो लाइनों के बीच में यानी कि हवा में। दूसरा, लाइन पर। और तीसरा, लाइन से काटकर। हम इसे 6 दिन में पूरा करेंगे। आज हम सीखेंगे आ और ऐ की मात्राओं का उपयोग कैसे करना है और आ और ऐ की मात्राएं कैसे और कहाँ लगती है। देखिए, जैसे कि क वर्ग है। क वर्ग लेफ्ट से राइट की ओर जाता है, इसलिए जो भी आकृतियाँ जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है उनकी मात्राएं अलग तरीके से लगती है। जैसे हम क वर्ग में क लेते हैं और एक क वर्ग का एक शब्द बनाते हैं, जैसे कि हमने बनाया काल। काल में आ की मात्रा है और आ और ए, आ और ऐ, ये मात्राएं जब भी आए तो हमें शब्द हवा में बनाना है। हवा में यानी कि दो लाइनों के बीच में। जैसे कि ये काल है तो काल को हवा में बना जाएगा दो लाइनों के बीच में। देखते हैं। पहले ये का और ल। इस तरह से ल आया है इसमें, तो ल आएगा ऊपर से नीचे की ओर, जो हमारे नियम कहते हैं। ये का और ये ल, काल। इसमें देखिए, क के साथ आ की मात्रा है, इसलिए इसे हमने हवा में लिखा और ये भी पूरा शब्द हवा में आया है। जहाँ तक हो सके हमें नियमों के अनुसार शब्द के पहले अक्षर में जो भी मात्रा लगी हो उसके अनुसार पूरे शब्द को लिखना है, चाहे वो कौन से किसी भी प्लेस में हो। जैसे इसके साथ आ की मात्रा है, आ की मात्रा हमेशा फर्स्ट प्लेस में आती है, यानी कि दो लाइनों के बीच में। जितना हो सके हमें पूरे शब्द को दो लाइनों के बीच में लिखना है। अब देखिए, हमने लिखा काल। काल के साथ आ की मात्रा। आ की मात्रा लगाने के लिए हमें क के नीचे और शुरुआत में गहरा बिंदु करना है। गहरा बिंदु, जिससे बन जाएगा काल। और अगर हमें लिखना होता कि आक, इस प्रकार आक, लेफ्ट से राइट है, क इसमें लेफ्ट से राइट लिखा जाता है, इसलिए पहले लिखेंगे हम हवा में। आ का स्वर है, आ है, तो इसलिए शब्द आना चाहिए हवा में, तो हमने लिखा क। अगर ये बिंदु हम आगे की तरफ लिखते हैं तो ये स्वर न रहकर, मात्रा न रहकर स्वर बन जाता है, एक अक्षर बन जाता है। इसलिए आगे आए तो इसे स्वर पढ़ना है, जैसे कि आ, और अगर ये पीछे आ जाए मात्रा नीचे की तरफ तो बन जाएगा ये का। आगे आ गया इसलिए बन गया ये आक। लेफ्ट से राइट जाने में एक दो और शब्द है, जैसे कि नल, जैसे कि न के साथ हम बनाते हैं आन। आन, आन में देखें तो पहले हम लिखेंगे हवा में न, क्योंकि आ का स्वर है तो ये आ जाएगा हवा में। और
क्योंकि स्वर आ गया है आगे, तो स्वर हमेशा लिखता है ऊपर की तरफ। ये बन गया हमारे आन, और आन की जगह हमें ना लिखना होता, ना। तो ये लिखा हमने ना, और ना हमें लिखना है तो पहले न हवा में, अगर आगे आ जाता तो ये स्वर बन जाता, लेकिन अगर इसे नीचे की तरफ लिखा जाए, इस बिंदु को, जहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर ही बिंदु लगाना है, और बिंदु लगाना है गहरा, गहरे वाले बिंदु से आ का स्वर या हा की मात्रा आती है। तो ये बन गया ना। नीचे लिखने पर मात्रा और ऊपर लगाने पर बन जाएगा स्वर आन। और अब रहा इसमें लेफ्ट से राइट वाले अक्षरों में रहा है एक म। तो अब लिखते हैं हम आम। आम में भी वही म हवा में, ये हमने हवा में म लिख दिया, और क्योंकि स्वर आया है, स्वर को लिखना है ऊपर, ये लिखा हमने, गहरा बिंदु कर दिया, जिससे बन गया ये आम। अब अगर हमें इसे माँ लिखना होता तो इस प्रकार ये लिखा हमने म, इसमें मात्रा लगानी है आ की, तो ये आएगी नीचे। इसी प्रकार अगर हमें ये लिखना होता आय, आय जाता है लेफ्ट से राइट की ओर, तो पहले आ जाएगा ये, इसमें लिखना है आय, पहले हवा में लिखेंगे य, क्योंकि आ का स्वर आया है, ये लिखा य हवा में। अब हमें लिखना आय, आय, आय में देखा जाए तो आ का स्वर है, इसलिए ये ऊपर की तरफ लगेगा, ये ऊपर की तरफ गहरा बिंदु, ये बन गया आय। और अगर इसे हमें या लिखना होता तो पहले लिखते हम हवा में य, फिर नीचे की तरफ स्वर लगाते, तो बन जाता या। अब हम उन अक्षरों की बात करेंगे जो ऊपर से नीचे की तरफ लिखे जाते हैं, जैसे कि त। पहले हम लिखते हैं त के साथ आत, आ का स्वर है, इसलिए शब्द को लिखेंगे हवा में। हमारे पास है त, ये लिखा हमने त हवा में। और हमें आत लिखना है, तो यानी कि पहले स्वर आना चाहिए आ, तो हम आगे की तरफ लिखेंगे, आगे की तरफ गहरा बिंदु, वो भी आरंभ के, जहाँ से शब्द आरंभ, जहाँ से अक्षर आरंभ हो वहाँ पर यह स्वर लगाना है, तब बन जाता है ये स्वर, और ये अक्षर बन गया ये हाथ। अब अगर हमें ता लिखना होता है तो पहले हम हवा में त लिखेंगे, और फिर इसके पीछे आ की मात्रा, तो बन जाएगा ता। इसी प्रकार ऊपर से नीचे लिखे गए इस प्रत्येक शब्द में यदि गहरा बिंदु आगे की तरफ आएगा तो आ बन जाएगा, और पीछे की तरफ आएगा तो आ की मात्रा बन जाएगा। अब हम बात करते हैं स की। अब लिखते हैं हम आस। आस को हम लिखेंगे हवा में, पहले आएगा स हवा में, और फिर ये आ की मात्रा लगानी है तो आ जाएगा आगे की तरफ, और इसे सा करना हो तो हवा में पहले लिखो स, और फिर पीछे की तरफ गहरा बिंदु, और अब एक आकृति रह जाती है फ की। अगर हम लिखते हैं आ फ, फ को पहले हवा में और आगे की तरफ लिखा तो बन गया आफ। और अगर हमें फा लिखना हो तो पहले हवा में फ और फिर पीछे आ की मात्रा गहरा बिंदु। यहाँ पर जहाँ पर भी हमने गहरे बिंदु लगाए हैं, यहाँ पर अगर हम हल्के बिंदु लगाएं
तो बन जाएगा, जैसे कि ये आफ है तो ये बन जाता एफ, और ये फा लिखा है ये बन जाता फे। अब एक और रहा है वह है र। र ऊपर से नीचे वाला। यदि हम लिखना चाहें आर हवा में, र ऊपर से नीचे वाला, तो यहाँ पर बिंदु लगेगा तो बन जाएगा ये आर। और अगर बिंदु हम गहरा बिंदु हम ऊपर की तरफ लगा ले इधर, तो बन जाएगा ये रा। अब हम देखते हैं कुछ आई से संबंधित मात्राएं, जैसे कि एक बार देख लेते हैं। वैसे आपको बता दिया है मैंने कि बिंदु केवल हमें फीकी करने हैं बस, और कुछ नहीं है। जैसे कि ये पहले हमने लिख दिया कई, जैसे हमने कई लिखा है, कई में पहले हवा में क। अब नीचे की तरफ हल्का बिंदु, गहरा नहीं, हल्का बिंदु कर दिया तो बन जाएगा कई। और अगर हमने इसे लिखना हो आइक, तो ये बन जाएगा हवा में पहले क, फिर हल्का बिंदु ऊपर की तरफ। इसी प्रकार बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए कम से कम 50 शब्द बनाने हैं, और उनको पहले एक कोरे कागज़ पर सब कुछ लिख लेना है। उसके बाद आपको उनको देखकर उनकी आउटलाइंस बनानी है, और फिर उन्हें बिना देखे पढ़ना है, और पढ़ने के साथ साथ उनके नीचे आपको लिखना है कि आपने क्या पढ़ा, और बाद में आप टैली कर लेना कि आपने कितना सही किया और कितना गलत, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आगे हम बात करेंगे बाकी की मात्राओं के बारे में। धन्यवाद।